जिस तरह आपने बताया और वैसे भी ट्रम्प ने भी ये अपनी स्टेटमेंट में कहा कि यहाँ से जो न्यूक्लियर चाइना के एसर्ट्स हैं वो यहाँ से बहुत करीब हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका चाइना पर भी हमला करने का सोच रहा है या उन पर भी कोई ना कोई वो इस साइड पे भी कोई जंग शुरू करना चाहता है या कोई इस तरह के मामलात हैं? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है। ना ही हुँ, हुँ। उनकी जो है पॉलिसी जो है, कोई फॉरेन पॉलिसी जो है वो वाइट हाउस में जो है वो वज़ा की जा रही है। जितनी पॉलिसियां हैं अब तक हुँ, जो ट्रंप साहब के आने के बाद से वज़ा की गई हैं, वो तल अवीव में बन रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इसलिए और हमारा वास्ता फिर ऐसे दुश्मन से पड़ा है जिसने अभी दोहा पे अटैक किया, उससे पहले जो है वो शाम पे और कहाँ कहाँ अटैक कर चुका हुँ, है। तो हुँ, हुँ, इसीलिए इन चीज़ों से, और दूसरे ये कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार था सऊदी अरब का भी और दूसरी गल्फ स्टेट्स का भी, लेकिन उन लोगों ने देख लिया कि ये तो कोई रिलायबल एलाई है नहीं। कतर में सबसे बड़ी बेस अमेरिका की है, उसके हुँ, बावजूद हुँ, इसराइल ने आकर के वहाँ हमला कर दिया। तो अब सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके दो चार नतायज हो सकते हैं आगे चल करके, कुछ खतरनाक भी है। सबसे पहले ये कि चूंकि हमने ये कहा है कि जिस तरह नेटो के जो आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर हमला किया जाए तो वो पूरे नेटो के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब इसको देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो इसका जो है वो मतलब ये है कि वो दोनों के ऊपर हमला है और उसका जवाब दिया जाएगा। अब हुँ, पाकिस्तान इसके जवाब में एक कदम ले सकता है, जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा हमारे वजीर दिफा साहब ने भी किया, कि हम अपने जो मिसाइल हैं उनको हुँ, हुँ, सऊदी अरब पे नस्ब कर दें। उसका मतलब ये होगा कि इजराइल जो है वो सिर्फ 6 मिनट के फासले पे हम दूर होगा, और अगर हुँ, जरूरत हुँ, पड़ी तो फौरी इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल को पता भी नहीं लगेगा और वो हिट करेगा। अब इजराइल इनके जो है कई जो है तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक तो ये कि वो हुँ, कोशिश हुँ, करेगा प्रिएम्प्ट करने की, वो कोशिश करेगा किसी तरह इनको सबोताज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन गीदड़ भभकियों से और इन चीज़ों से नहीं डरता है, और वो हर कुछ करेगा जिसका उसने हुँ, हुँ। वादा किया है या जिसका वो अहल है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जिस तरह आजकल पाकिस्तान के भी अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ डिनर किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उससे बाद भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्या अगर तालिबान ये बागराम एयरबेस नहीं देते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान से कहा जाए कि आप हमें कुछ ना कुछ दें ताकि हम उनसे ये एयरबेस ले सकें। तो क्या पाकिस्तान अपना अड्डा दे सकता है? माज़ी में इस तरह की मिसाल मौजूद है, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ सर। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा, और इसी बाबत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त बेहतरीन ताल्लुकात दोबारा से बन गए हैं, वो हुँ, थोड़े से हुँ। गड़बड़ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा कि अमेरिका की मदद करे कि वो आके खुद बागराम के, क्योंकि बागराम के ऊपर अमेरिका के होने का मतलब ये होगा कि चीन हुँ, को भी खतरा होगा, ईरान को हुँ, भी हुँ, खतरा होगा, रूस को हुँ, भी खतरा होगा। तो हुँ, हुँ, पाकिस्तान जो इतना गहरा दोस्त है चीन का, हुँ, वो नहीं चाहेगा कि कोई इस किस्म की बातें हो। उसके बजाय पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक जो है वेस्ट एशियन नॉन न्यूक्लियर जोन जो है वो हुँ, करार हुँ, देने बनाने की तश्कील देने की कोशिश करे। अब ये जो है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उन 3 मुल्क हैं ऐसे एटमी हथियार हुँ, वाले जिन्होंने इस पे दस्तखत नहीं किए, इजराइल, हुँ, भारत और पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान जो है ये कदम उठा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये कहेगा कि ये न्यूक्लियर फ्री क्रेसेंट अगर हम बनाते हैं तो इससे हुँ, पूरा अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, हुँ, इजराइल, हुँ, पाकिस्तान, सब इसके जो है छतरी के नीचे आ जाएंगे। तो उससे पाकिस्तान के जो है साख भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, और डिप्लोमेटिक लेवरेज भी आ सकता है। और इसमें हम बिल न्यूट्रल मीडिएटर भी रख सकते हैं, मसलन तुर्की और ओमान को कहा जा सकता है कि आप जो है वो इसकी गारंटी दें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम कदम होगा।
बिल्कुल जिस तरह हाली साहब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो बागराम एयरबेस है वो हमें दें। तो अगर तालिबान नहीं देते, जिस तरह तालिबान का अभी तक हमें मौक़िफ़ नज़र आता है कि हम ये एयरबेस नहीं देंगे, अमेरिका को 1 इंच भी नहीं देंगे। इस पर आपने भी ये कहा है कि हो सकता है कि फिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हमला कर फिर लेने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा अमेरिका करता है, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का साथ देगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दे या ना दे, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में जो है ऐसी एक बेस बन जाए जिससे कि वो लोग नज़र रखें हमारे ऊपर, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा पे और मगरिब के जानिब बलूचिस्तान के ऊपर। तो ये कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए पाकिस्तान उसूलन जो है वो फिजिकली अफगानिस्तान का साथ नहीं देगा, लेकिन इसको रेजिस्ट ज़रूर करेगा और ऐसी कोशिश करेगा कि अमेरिका दोबारा ना आए। वैसे तो कोशिश की जाएगी कि अमेरिका जो है इस बारे में सोचे, क्योंकि पहले जब वो आया था तो 20 साल तक वो उलझा रहा और बिल आखिर काफ़ी जो है वहाँ से, जिसको कहते हैं बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो वो होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद कुछ अकल आ जाए। बिल्कुल सर, जो हमारा एक मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब पर और उसके जो खुले अल्फाज वो यही हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो वो सऊदीया पे समझा जाएगा, अगर सऊदीया पे हमला होता तो वो पाकिस्तान पर समझा जाएगा। क्या आपने भी शायद इसके मुतालिक इसी तरह की बात की? क्या ये जो अमेरिका है वो क्या इस वजह से भी आ रहा है कि जो उनका कंट्रोल था इस इलाके में वो अब उनके पास नहीं रहा और शायद उनका इतना बड़ा कोई एलाय और उस तरह उनका साथ भी नहीं दे रहा, तो ये वजह भी हो सकती है वो अमेरिका यहाँ पे आना चाह रहा है? देखिए, ये तो मैंने शुरू ही में आपसे कहा ना कि अमेरिका जो है वो बौखला गया, वो इस चीज़ के लिए हुँ। तैयार ही नहीं था। उसको हुँ, हुँ। अंदाज़ा नहीं था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ इस किस्म का मुआहदा कर लेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी अपना हलीफ समझता है और सऊदी अरब को भी तो बहुत बड़ा हलीफ समझता है। लेकिन ये दोनों आपस में मिल गए और वो कहते हुँ, हैं कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं, हम एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करेंगे। और मज़े की बात ये है कि इस जो है जो एक कहना चाहिए एक एसएमडीए यानी कि स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो बन गया है, उसमें दूसरे ममालिक भी जो है बहुत गौर से इसका जायजा ले रहे हैं और हो सकता है कि वो इसमें शामिल हो जाए, जिनमें तुर्की भी शामिल है, जिसमें कतर भी शामिल है, जिसमें यूएई भी शामिल है और जिसको कि इजिप्ट और इंडोनेशिया उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो इससे ये एक बहुत बड़ा मुआहदा बन जाएगा, एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा जिससे कि अमेरिका और इजराइल दोनों जो हैं वो उनको तशद्दुद सॉरी उनको तकलीफ होगी।